तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ तुम्हें बेटी से ज़्यादा कल की आई बहू पर विश्वास है। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं। आप दोनों खाना खाकर सो जाना। हमारे पास दूसरी चाबी है, आपको जागने की ज़रूरत नहीं, अरविंद ने माँ से कहा। आज वह पत्नी को लेकर डिनर पर जा रहा है। सोनम ने सास के पैर छुए और बोली, अच्छा माँ जी, चलते हैं, जल्दी लौट आएंगे। सास आशा देवी बड़ी अधीर लग रही थी, बार बार घड़ी देख रही थी। तभी उनका इंतज़ार खत्म हुआ और बेटी पायल बच्चों और दामाद के साथ पहुंच गई। उन्हें देखकर सोनम और अरविंद हक्के बक्के रह गए। अरविंद बोला, दीदी आप अचानक से यहाँ कैसे? पायल बोली, अचानक से कहाँ, माँ को बताया तो था मैं आ रही हूँ। उसने सवालिया नज़रों से माँ की तरफ देखा तो माँ आशा देवी बोली, अपने घर में आने के लिए इसे किसी इजाज़त की ज़रूरत थोड़ी है, इसमें बताने वाली क्या बात थी। सोनम का मूड खराब हो गया। अब तो वह दोनों जा ही नहीं सकते। वह कमरे में चली आई तो पीछे पीछे अरविंद भी आ गया और बोला, सोनम जल्दी से कपड़े चेंज करो, आज हम नहीं जा पाएंगे, और खाने की तैयारी करो। सोनम गुस्से में बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि पहले माँ को कुछ मत बताना। तुमने उन्हें बताया और उन्होंने हर बार की तरह पायल दीदी को बुला लिया। जब भी हमें कहीं जाना होता है वह ऐसा ही करती हैं। अरविंद बोला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अब दीदी का आने का मन था तो माँ मना थोड़ी कर सकती हैं। सोनम बोली, हाँ तुम्हें सबकी चिंता है, बस मेरी ही खुशियों का ख्याल नहीं। शादी के बाद आज तक हम दोनों कभी अकेले कहीं नहीं गए, यहाँ तक कि हनीमून में भी तुम्हारी बहन घुस गई थी, वहाँ भी हमें अकेला नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारी माँ तुम्हें दूध पीते बच्चे की तरह अपनी गोद में ही रखना चाहती है तो क्या ज़रूरत थी शादी करने की? ऐसे ही अच्छे थे। अरविंद बोला, अब तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। कपड़े बदलो और जाकर खाना बनाओ। वह नाराज़ होकर कमरे से बाहर आ गया। सोनम रोने लगी। पता नहीं उसकी सास आशा देवी को उससे ऐसी क्या दुश्मनी है, उसकी ज़रा भी खुशी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। नहीं तो एक बार संयोग हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार ऐसा कैसे हो सकता है कि जब भी वह बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं पायल दीदी पहुंच जाती हैं अपनी पलटन को लेकर। शादी को अभी 6 महीने हुए हैं। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं देती। उसकी सास रात को भी 12 बजे से पहले अरविंद कमरे में नहीं आते और सुबह ऑफिस जाने की जल्दबाजी। जब ऑफिस से लौटते हैं तो सास उन्हें घेर कर बैठ जाती है। दोनों को आपस में बात करने का बिल्कुल मौका नहीं देती। ऐसा भी नहीं है कि उसे पति से सास की शिकायत ही करनी हो। उसके साथ उनका व्यवहार ठीक है, पर उनका यह अजीब व्यवहार उसे समझ नहीं आता। शादी तो कभी उनकी भी हुई थी, क्या वह नहीं समझती कि एक नवविवाहिता की क्या क्या आशाएं और अपेक्षाएं होती हैं अपने पति से? उसे भी अरविंद के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताने का अवसर मिलना चाहिए, पर सास है कि दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। उन्हें शायद यही डर है, कहीं बहू बेटे को उनसे छीन ना ले। वह समझना ही नहीं चाहती कि अब अरविंद उनका बेटा होने के साथ साथ सोनम का पति भी है, और पति पत्नी के संबंध को मजबूती देने के लिए दोनों का एक दूसरे को समय देना बहुत ज़रूरी है। तभी तो प्यार बढ़ेगा और यही प्यार इस रिश्ते की नींव को मजबूत करेगा। पर यहाँ तो सोनम का सपनों का महल खुद उसकी सास और ननद मिलकर गिराने पर तुली हैं। अरविंद और उसके बीच प्यार के पल कम और तकरार अधिक होने लगी है, और हर बार कारण आशा देवी बनती है। ऐसा करके वह सोनम की नज़रों में तो खटकने लगी हैं। अरविंद को 1-2 बार उसने अपने मन की बात कही है तो वह उल्टा उस पर ही भड़क जाता है। तुम मुझे मेरी माँ और बहन से दूर करना चाहती हो, इसीलिए मेरे कान भरने की कोशिश कर रही हो, पर मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूँगा। अब क्या चाहती हो, काम धंधा छोड़कर तुम्हारे साथ बैठा रहूँ सारे दिन? अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो माँ और बहन को भी है, उन्हें भी समय देना आवश्यक है। अपनी किस्मत को कोसती हुई सोनम कपड़े बदलकर रसोई की तरफ जा ही रही थी कि सास बोली, रहने दो बहू, अब कब तुम खाना बनाओगी और कब हम खाएंगे?
पायल ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है। कुछ देर बाद खाना भी आ गया और सभी ने हंसी खुशी साथ मिलकर खाना खाया। पर इस बीच दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वह थे सोनम और उसके ससुर जी। सोनम के साथ साथ उसके ससुर जी भी पत्नी और बेटी की हरकतों को देख रहे थे और कई बार पत्नी को समझा भी चुके हैं। बेटे बहू को कुछ समय साथ अकेले में बिताने का अवसर दो। रात को अरविंद बोला, आज तो मज़ा ही आ गया सबके साथ। पर सोनम का मुंह बना हुआ था। वह बोला, तुम तो किसी को देखना ही नहीं चाहती, सेल्फिश कहीं की। बस अपने बारे में सोचती हो। जो मज़ा परिवार के साथ है वह अकेले में कहाँ। और वह मुंह फेर कर सो गया। रात को उसकी आंख खुली तो लगा जैसे कोई फ़ोन पर बात कर रहा है। सोनम तो सो रही थी, फिर इस समय कौन होगा। वह कमरे से बाहर आया तो देखा माँ जाग रही थी और पायल से बात कर रही थी। वह बोली, आज तो मेरी सांसें ही अटक गई थी। मैं तो सोच रही थी आज तो समय पर नहीं पहुंच पाएगी और दोनों निकल जाएंगे, पर तू सही वक्त पर आ गई और बहू का सारा प्रोग्राम गुड़ गोबर कर दिया। दोनों हंसने लगी। वह क्या सोचती हैं, मेरे बेटे को अपने काबू में कर लेगी और फिर उसे लेकर अलग हो जाएगी। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसे अवसर ही नहीं मिलेगा अरविंद को अपनी बातों में फंसाने का। अरविंद ने अपना माथा पकड़ लिया तो माँ और बहन के बीच यह खिचड़ी पक रही है। सोनम की बात बिल्कुल सही है। वह उसी समय माँ के सामने पहुँच गया। डर के मारे माँ के हाथ से फ़ोन छूट गया। अरविंद ने फ़ोन उठाया और बोला, दीदी फ़ोन मत काटना। और माँ के हाथों को हाथ में लेकर बोला, माँ इतने सालों से तुम मेरे साथ हो, तुमने मुझे जन्म दिया, पर फिर भी तुम्हें अपने बेटे पर ज़रा भी भरोसा नहीं। तुम्हें मुझसे ज़्यादा सोनम पर भरोसा है। आशा देवी बोली, नहीं बेटा। अरविंद बोला, नहीं क्या, ऐसा ही है। तभी तो आपको यकीन है कि मैं अगर सोनम के साथ कुछ समय बिता लूँगा तो उसका हो जाऊँगा और आपको भूलकर इस घर को छोड़कर चला जाऊँगा। माँ तुम्हारा यह डर निराधार है। समझता हूँ बड़े भैया ने जो किया तुम उसे भूली नहीं हो, पर हर कोई एक जैसा नहीं होता। तुम्हारा यह बेटा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगा। और माँ रोने लगी तो अरविंद ने उन्हें गले से लगा लिया। अरविंद बोला, माँ देखो तुम्हारे इस डर ने तुमसे क्या करवा दिया। तुम अपनी ही बहू के अरमानों को कुचल रही थी। सोनम भाभी की तरह बिल्कुल नहीं है माँ। वह हम सभी से बहुत प्यार करती है। और फिर क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी यकीन नहीं। मैं अपनी प्यारी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। और अगर अब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ तो ठीक है, मैं सोनम को तलाक दे देता हूँ। जब बहू ही नहीं होगी तो बेटे को छीनेगा कौन। आशा देवी बोली, नहीं बेटा ऐसा मत करना। मैं तेरा घर नहीं तोड़ना चाहती, पर माँ अनजाने में तुम कर तो वही रही हो। आशा देवी बोली, जानती हूँ गलती मेरी है। जो बड़ी बहू ने किया उसका बदला मैं छोटी बहू से ले रही हूँ। पर सच कहूँ अब बहुत कमज़ोर हो गई है तेरी माँ। मैं तुझे नहीं खो सकती अरविंद। और वह फिर से रोने लगी। अरविंद बोला, दीदी तुम्हें तो माँ को समझाना चाहिए था। अगर यही सब ज़्यादा समय तक चलता रहता तो यकीनन सोनम का मन आप लोगों की तरफ से खट्टा हो जाता। आपको क्या लगता है वह कुछ नहीं समझ रही? वह सब समझ रही है दीदी। और आप लोगों की इस हरकत के कारण उसका मन बहुत दुखा है। मैं नहीं चाहता कि एक दिन उसके मन में आप लोगों के लिए नफरत हो। इसीलिए अभी यह सब बंद कर दीजिए। पायल भी बहुत शर्मिंदा थी, पर उसे माँ ने ही मजबूर किया यह सब करने के लिए। जब से बड़ा भाई प्रमोद पत्नी बच्चों सहित माँ को छोड़, उनके अंदर एक डर समा गया है कि अरविंद की पत्नी भी बड़ी बहू जैसी निकलेगी और एक दिन बेटे को उनसे छीन ले जाएगी। उसने माँ को समझाया भी कि माँ हर कोई एक जैसा नहीं होता, पर जब माँ नहीं मानी तो उसने माँ का साथ दिया। पर आज भाई ने माँ को सब कुछ साफ साफ शब्दों में समझा दिया। अगली सुबह सब कुछ रोज़ की तरह था, पर आज आशा देवी के मन में कोई डर नहीं था। शाम को उन्होंने सोनम से कहा, बहू तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में अरविंद आता होगा। मेरे कारण कल तुम दोनों बाहर नहीं जा पाए थे, इसीलिए आज मैंने 2 फिल्म की टिकट मंगवाई हैं। तुम्हें फिल्में देखना पसंद है ना? और हाँ, खाना भी बाहर खाना। उन्होंने बहू को कुछ पैसे दिए तो सोनम बोली, माँ
इनकी क्या ज़रूरत है? आशा देवी बोली, ज़रूरत है, समझती हूँ तुम्हारी भावनाएं, पर किसी अंधेरे कोने में मैं भटक रही थी और वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। पर कल एक रोशनी मुझे आकर रास्ता दिखा गई और मैं उस अंधेरी गुफा से रोशनी में पहुँच गई। सोनम को सास की बातें कुछ समझ नहीं आई, पर वह खुश थी क्योंकि आज वह अरविंद के साथ इतना अच्छा समय बिताने वाली है। अरविंद भी ऑफिस से आने के बाद जल्दी से तैयार हो गया और दोनों जाने लगे। पर सोनम की नज़र दरवाजे पर थी। उसे इंतज़ार था कि पायल कब आएगी उसकी खुशियों में आग लगाने। आशा देवी सब समझ रही थी और बोली, बहू आज के बाद कोई नहीं आएगा तुम्हारी और अरविंद की खुशियों के बीच। उन्होंने खुशी खुशी बेटे बहू को घूमने भेज दिया। आदरणीय दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और इसी प्रकार अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।